हेलो एवरीबॉडी, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कि कल 16 अप्रैल को मार्केट कैसे मूव कर सकती है, हमारे ट्रेड प्लान्स क्या होंगे। जैसा कि हमने लास्ट ट्रेड प्लान में डिस्कस किया था कि मार्केट एक अच्छा खासा गैप अप देगी और उसके बाद हम एक अच्छी सी ट्रेडिंग पॉइंट देखेंगे कि जहाँ से हम एक अच्छी सी ट्रेड को कैचअप कर सकते हैं। अब देखो, हमने जैसा डिस्कस किया था कि मार्केट यहाँ से एक अच्छा सा गैप अप देगी। मार्केट ने अच्छा गैप अप दिया, ये 4 आवर्स टाइम फ्रेम की कैंडल है। उसके बाद मार्केट ने अगेन एक बुलिश कैंडल दी, बट अब एक इशू क्या, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। अगर डे कैंडल पे हम देखेंगे तो यहाँ से मल्टीपल टाइम सेलिंग आई है। ये अगर आप ट्रेंड लाइन देखोगे तो ये देखो, ये ट्रेंड लाइन आ रही है, यहाँ से अगेन मार्केट वहीं पर पहुँच चुकी है। बट आज रिटेलर्स को जनरली, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि रिटेलर्स को जनरली लॉस ही हुआ है। तो उसके पीछे रीज़न क्या है, मार्केट ने एक बहुत अच्छा खासा अराउंड 1400 to 1500 पॉइंट्स का गैप अप दिया, बट उसके बाद मार्केट ने मूवमेंट की ही नहीं। यहाँ पे एक हल्की सी मूवमेंट आई, उसके बाद साइडवेज 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 सारा दिन मार्केट साइडवेज में रह चुकी है। आज सेलिंग का डे था, बायर्स के लिए काफ़ी लॉस वाला दिन रहा होगा। प्रीमियम्स के अंदर मूवमेंट थी ही नहीं और साथ के साथ सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो जनरली रिटेलर्स को इसके अंदर लॉस देखने को मिला होगा। अब हम कल के लिए ट्रेड प्लान करते हैं। कल के लिए ट्रेड प्लान क्या है जैसा कि ऊपर एक ट्रेंड लाइन है, अगर कल मार्केट अगेन गैप अप देती है तो यहाँ ट्रेंड लाइन पे मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन में रहूँगा कि यहाँ से अगेन हल्की फुल्की सेलिंग देखने को मिल सकती है। बट हाँ, अगर इसके ऊपर मार्केट अगर वो करती है, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होके, ये अगर आप सेंसेक्स का चार्ट देखोगे तो सेंसेक्स में एक अच्छा खासा यहाँ पे सेलर जोन है। अगर मार्केट यहाँ कहीं 77,000 के ऊपर अगर हमें ओपन देखने को मिलती है 200-300 पॉइंट की, और फिर यहाँ सस्टेन करती है ग्रीन कैंडल, एक हेल्दी ग्रीन कैंडल के बाद, तो मैं बुलिश ट्रेड के लिए जाऊँगा। लेकिन इशू क्या है, इसमें भी सेलर जोन है। बैंक निफ्टी के अंदर भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से, तो मार्केट में थोड़ा सा मेरे को ये है कि मार्केट साइडवेज या कहीं साइडवेज रह जाए, या फिर सेंसेक्स में भी जैसे सेलर जोन अगर साइडवेज रही तो अगर सेम चीज़ अच्छा खासा गैप डाउन देगी, यहाँ कहीं सस्टेन होती है गैप डाउन देकर हेल्दी सी ग्रीन कैंडल देती है, तो ऊपर अपने पास काफ़ी स्पेस है मार्केट को ऊपर जाने के लिए। बट अगर मार्केट साइडवेज होती है, अगर मैं प्रॉपर कॉन्फिडेंट में जब रहूँगा, मार्केट एक अच्छा खासा गैप अप दे के यहाँ एक हेल्दी सी ग्रीन कैंडल देती है बेस पे सेलर जोन के ऊपर, सेम चीज़ बैंक निफ्टी पे भी इंप्लीमेंट है। ट्रैप से बचने के लिए दोनों में गैप अप होना चाहिए, और अगर बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा गैप अप होता है और सेम चीज़ अगर सेंसेक्स में भी होता है, तो गैप अप होने के बाद मार्केट इस रैली को हम कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन व्हाट इफ़ अगर मार्केट ओपन ऑन साइडवेज, अगर मार्केट साइडवेज ओपन हुई तो यही सेलर जोन सेंसेक्स को भी अफेक्ट करेगा। सेम चीज़ हमने जो देखी थी वो बैंक निफ्टी में भी है। अगर मार्केट बैंक निफ्टी अगर साइडवेज ओपन हुई तो ऊपर से ट्रेंड लाइन भी है, ये भी कहीं ना कहीं मतलब बायर्स एग्रेसिवली एक्टिव नहीं थे, तो हो सकता है थोड़ा बहुत हमें रिट्रैक्शन देखने को मिल जाए। और रही बात अगर मार्केट गैप डाउन दे देती है, गैप डाउन दे देती है तो सेम केस, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ कहीं गैप डाउन देती है तो यहाँ कहीं आने के बाद अगर एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल देती है तो मैं यहाँ से इस रैली को कैप्चर करने के लिए रेडी रहूँगा। इसमें अच्छे खासे पॉइंट हैं, 76,500 है और ये अराउंड 77 था, तो ये 400 to 500 पॉइंट्स की जो रैली है इसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। साइडवेज है तो वही हल्की फुल्की सेलिंग है, तो मैं वेट करूँगा कि मार्केट एक बार बेस तक आ जाए, उसके बाद इस रैली को मैं कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि बाइंग कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, मार्केट काफ़ी बुलिश है, तो मैं सेलिंग के लिए तो नहीं रेडी हूँ। वट इफ़ देन अगर मार्केट गैप अप देती है इस बेस के ऊपर, इस सेलर जोन के ऊपर सस्टेन करती है, तो इस रैली के लिए मैं रेडी हूँ। साइडवेज का मैंने बता दिया, यहाँ से हल्की फुल्की मैं वेट करूँगा, एक बार सपोर्ट तक आ जाए, गैप डाउन दिया तो उसके बाद भी मैं यहाँ तक आने का वेट करूँगा। यहाँ तक वेट करने के बाद इस रैली के लिए हमें अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा। बट आज रिटेलर्स को काफ़ी लॉस देखने को मिले होंगे, क्योंकि थीटा डिके की वजह से प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा डिके हुए हैं, प्रीमियम्स के अंदर मूवमेंट थी नहीं। मैंने जो पॉइंट नोटिस किया था आज मैं जब ट्रेड कर रहा था उस टाइम पे, ये जो कैंडल है 930 वाली, इस कैंडल में प्रीमियम एक बार डिके हुआ, उसके बाद साथ के साथ एनगल्फिंग कैंडल थी अराउंड, इस कैंडल में वो प्रीमियम वापस गए ही नहीं। सेंसेक्स की एक्सपायरी में इतना बुरा हाल मैं रेयरली देखने को मिलता है, साथ के साथ गए नहीं, फिर हल्का फुल्का मूवमेंट आया, फिर एक बड़ी रेड कैंडल आ गई 78 पॉइंट्स की, तो सारा दिन मार्केट साइडवेज थी। तो जनरली रिटेलर्स को लॉसेस देखने को मिले होंगे, बायर्स को। हाँ, आज मार्केट बहुत अच्छी थी सेलर्स के लिए,
मार्केट वही है, मैंने जितना एनालाइज किया है आज तक, मार्केट अगर बाइंग में जब जाती है तो वो गैप डाउन देती है, बैक टू बैक गैप अप देती है, उसके बाद साइडवेज रहती है, फिर गैप अप देती है, फिर साइडवेज रह जाती है। तो सेलिंग में हमें जनरली अच्छी ट्रेड्स मिल जाती है, बट बाइंग में ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बायर्स के लिए। सेलर्स के लिए थोड़ा सा ईजी रहता है इसमें अप ट्रेंड मार्केट में ट्रेड करने के लिए। तो लेट्स सी कल क्या होता है, कहाँ पे मार्केट ओपन होती है। हमने तीनों सिनेरियो डिस्कस कर लिए हैं, गैप अप, साइडवेज और गैप डाउन। बाकी मार्केट बुलिश है। मार्क द पॉइंट्स। थैंक यू।